Welcome to Superior Officer Academy. अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो जहां हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं डॉन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल का विच इज़ हाईली रेलिवेंट टू योर CSS एंड PMS एग्जाम्स। सो लेट्स बिगिन। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान अपनी GDP का सिर्फ 0.8% एजुकेशन पर खर्च कर रहा है? यस, जस्ट 0.8%. Despite every political leader loudly claiming that education is our top priority, but the ground reality hits different. पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 और बजट 25-26 दोनों ये रिवील करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर को जिस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आता। प्री प्राइमरी और स्कूल एनरोलमेंट्स डिक्लाइन कर रहे हैं और लिटरेसी गैप्स आर वाइडनिंग डेंजरसली। Punjab may show a literacy rate of 66%, but moved to Balochistan and it's dropped to 42% overall. और अगर रूरल वुमेन की बात करें तो सिर्फ 26% लिटरेसी रेट है। यही वो नंबर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसीज़ सिर्फ रेटोरिक तक लिमिटेड है। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम एक्सप्लोर करें कि ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं जो पाकिस्तान के एजुकेशन को मज़ीद बद से बदतर करती जा रही हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करते हैं इस एडिटोरियल के ज़रिए। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। सोचिए, अर्बन पाकिस्तान में लिटरेसी रेट मैन के लिए 78% है, बट फॉर रूरल वुमेन ये ड्रॉप हो जाता है 41% पे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे सिस्टम का एक आईना है। और बलूचिस्तान में ये क्राइसिस और भी ज़्यादा डीपर हैं। 18% बॉयज़ एंड अ शॉकिंग 9% गर्ल्स आर एनरोल्ड एट मैट्रिकुलेशन लेवल। इसका मतलब है कि हर 10 लड़कियों में सिर्फ एक स्कूल जा रही है। और अगर हायर एजुकेशन की तरफ देखें, पाकिस्तान में 251 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 160 पब्लिक और 91 प्राइवेट। लेकिन क्या ये नंबर्स काफ़ी हैं? हायर एजुकेशन कमीशन का बजट स्टैगनेंट है और यूनिवर्सिटी सैलरी और पेंशन तक पे करने के काबिल नहीं है। कई नए पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को तो फंडिंग ही नहीं मिल रही। ये कंट्रास्ट क्लियर है। गवर्नमेंट्स कह रही हैं कि एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन फिगर्स और ग्राउंड रियलिटीज़ बता रही हैं कि एजुकेशन का सेक्टर स्लोली कोलैप्स कर रहा है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान सिर्फ अपने GDP का 0.8% एजुकेशन पर खर्च कर रहा है? UN के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये स्पेंडिंग कम अज़ कम 4% GDP होनी चाहिए, बट पाकिस्तान इज़ नोवेयर नियर दैट। इवन मोर शॉकिंग बात यह है कि ये 0.8% इंक्लूड करता है वैनिटी प्रोजेक्ट्स को भी और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को भी, जो प्रोविंसेस एजुकेशन के नाम पर चलाते हैं। तो क्या ये सही है? पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज हर इलेक्शन से पहले ये प्रॉमिस करते हैं कि एजुकेशन स्पेंडिंग बढ़ाई जाएगी, बट हर बजट में वो प्रॉमिसेस डिसअपेयर हो जाते हैं। ऑन द ग्राउंड, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज आर इन क्राइसिस। मैनी आर अनएबल टू पे सैलरीज और पेंशंस। हायर एजुकेशन कमीशन की फंडिंग भी स्टैगनेंट है और नई यूनिवर्सिटीज़ को तो कोई बजट ही नहीं मिल रहा। ये सब देखकर एक सवाल उठता है, क्या एजुकेशन पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स के लिए वाकई एक प्रायोरिटी है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन है? स्टूडेंट्स, आखिर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम फेल क्यों हो रहा है? एजुकेशन पाकिस्तान में वोट विनिंग इशू नहीं है। पुअर फैमिलीज जो पब्लिक स्कूल्स पर डिपेंड करती हैं, उनकी आवाज़ें हुक्मरानों तक नहीं पहुंचती। As public schools collapse, middle and upper classes shift to private education, leaving the poor behind in an underfunded system. हर सरकारी लीडर कहता है एजुकेशन इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी, लेकिन ग्राउंड पे कोई सॉलिड रिफॉर्म्स नज़र नहीं आते। गवर्नमेंट्स फेल टू कोऑर्डिनेट ऑन एजुकेशन। दिस लैक ऑफ प्लानिंग हैज़ क्रिएटेड स्ट्रक्चरल गैप्स जो फिल करना बिल्कुल मुश्किल हो रहे हैं। So, if education is ignored today, who will take responsibility for the youth and the future of Pakistan? स्टूडेंट्स, आज पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम एक ब्रेकिंग पॉइंट पर खड़ा है, बट क्या इसका मतलब है कि हम कम्प्लीटली फेल्ड हो चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं।
یس، اسٹرکچرل چیلنجز ہیں، فنڈنگ کی کمی ہے اور گورنمنٹس نے صرف لپ سروس دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی امید نہیں ہے۔ ایجوکیشن اسپینڈنگ کو اگر 4% تک بڑھایا جائے، ٹیچر ٹریننگ اور رورل فیمیل ایجوکیشن کو پرائیورٹی ملے، فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کو کولیبوریٹ کرنا ہوگا، تب ہی جا کے ہمارا ایجوکیشن کرائسس فل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی یوتھ پیسو وکٹمس نہیں ہیں، دے آر ایکٹیو ایجنٹس آف چینج۔ واٹ وی نیڈ از پولیٹیکل ول اینڈ گراس روٹ ریفارمس ٹو انلاک دیئر پوٹینشیل۔ ایز اے سی ایس ایس اور پی ایم ایس اسپائرنٹ، یا پھر آپ کسی بھی کمپیریٹیو ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں، تو یہ ٹاپک، یہ ایڈیٹوریل آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آئی وڈ ریئلی سجیسٹ کہ آپ اس کو جا کے ریڈ کریں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، یہ کن ایریاز میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے پاکستان کے ایجوکیشن کرائسس میں اور جینڈر ڈسپیرٹیز میں، بجٹری نگلیکٹ اور گورننس فیلئر میں، اور اگر گورننس اینڈ پالیسی پیپرز کی بات کریں تو وومن اینڈ رورل ایجوکیشن ریفارمس میں، فیڈرل پروونشل کوآرڈینیشن چیلنجز میں، اور اگر ایسے کی بات کریں تو ایجوکیشن پہ بیس کیے جانے والے جتنے بھی ایسیز ہیں ان میں یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ اینڈ ایک چیز اور کہ آپ کے ایسے اگر ہیومن ڈیولپمنٹ پہ آتا ہے تو بھی آپ اس میں سے پوائنٹ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے پوائنٹس آپ کے ایسے، انٹرویوز اور انالیٹیکل رائٹنگ کو اسٹینڈ آؤٹ بنائیں گے۔ یاد رکھیں اسٹوڈنٹ، پاکستان کا ایجوکیشن سیکٹر صرف چیلنج نہیں بلکہ اپرچونٹی بھی ہے نیشنل ریوائول کے لیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایڈیٹوریل جس میں ہم نے انڈرسٹینڈ کیا پاکستان کے ایجوکیشن کرائسس کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، اپنے فیلو اسپائرنٹس کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو سو مچ۔